जी, आज हमारी जो असाइनमेंट है, जो लेक्चर का टॉपिक है, वो है स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस। तो स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस को आज हम डिस्कस करेंगे कि एक क्रिमिनल केस में कितनी स्टेजेस हैं। तो कानून के मुताबिक या प्रोसीजर के हवाले से 3 स्टेज हैं एक केस की, कि एक क्रिमिनल केस जो है उसके 3 अदवार गुज़रते हैं और वो केस जो है इन तीनों स्टेजेस से गुज़र के फिर फाइनल स्टेज पे जाके पहुंचता है, जिस पे एक अक्यूज़ जो होता है वो बरी होता है या फिर उसको सज़ा हो जाती है। तो जब एफआईआर होती है तो एफआईआर जो है ये एब्रीवेशन है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का, जो पहली पहली इतला मिलती है कि एक वकूआ हुआ है, एक अक्रेंस हुआ है, तो उसकी ये पहली स्टेज होती है। तो जैसे ही जो जिस के ख़िलाफ़ वकूआ होता है वो थाने में रिपोर्ट करता है तो एक एफआईआर होता है। तो जैसे ही एफआईआर होती है तो एफआईआर होने के बाद ही तफ्तीश शुरू हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस करती है, ये पहली स्टेज है। और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है चालान पेश करना अदालत में तकरीबन पुलिस के पास 14 दिन होते हैं और 3 दिन मज़ीद मिला के 17 दिन के अंदर इंटरम चालान जमा करवा के जो है वो स्टेज मुकम्मल की जाती है। तो जब उस केस में दौरान तफ्तीश कोई बंदा गिरफ्तार हो जाता है तो उसको जो है 15 दिन का रिमांड मिलता है। 24 दिन जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की पाबंद होती है, 24 घंटे के अंदर अंदर। तो 24 घंटे में जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो फिर वो रिमांड लेता है और रिमांड 14 दिन का होता है और एक दिन इन्वेस्टिगेशन का मिला के 15 दिन का जो है वो रिमांड टोटल इस चीज़ पे मुनसर होता है। तो इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ पुलिस ने सिर्फ एक ही काम करना है और उसके पास अख्तियार भी एक काम करने के हैं, और वो काम उसने करना है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कि उसने शहादत कलेक्ट करनी है। अब देखें हमारी प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है कि पुलिस ही डिक्लेयर करके आती है कि ये गुनाहगार है और बेगुनाह है। मुझे इस टर्म की समझ नहीं लगी आज तक भी कि पुलिस को किसने अख्तियार दी है कि वो गुनाहगार करे या बेगुनाह करे, और लॉ में ऐसी कोई टर्म ही मौजूद नहीं है कि पुलिस जो है वो डिक्लेरेशन दे सकती है कि एक मुलजिम जो है वो गुनाहगार है या बेगुनाह है। ये प्रैक्टिस में चल रहा है और हमारे जजेस भी कमाल हैं और वो भी इसको जो है पुलिस रिपोर्ट से देखते हैं, जी बेगुनाह है, खाना नंबर 2 में है, तो उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो पूरी सीआरपीसी, पूरी क्रिमिनल लॉ उठा के देख ले कि पुलिस को कोई अख्तियार नहीं है कि वो किसी को गुनाहगार करे या बेगुनाह करे। उसका काम ही है इन्वेस्टिगेशन करना और इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना, सबूत इकट्ठे करना। बाकी कोर्ट का काम है, मजिस्ट्रेट का काम है, वो देखेंगे कि अक्यूज को डिस्चार्ज करना है या नहीं करना। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस जैसे ही कंप्लीट करती है तो इन्वेस्टिगेशन में वो पुलिस डायरी और अक्यूज़ को मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देती है। वो मजिस्ट्रेट जो है वो इसमें इंक्वायरी करता है कि आया इसने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो ठीक की है या गलत की है, या इसने जो सबूत कलेक्ट किए हैं उस सबूत से कंप्लेंट का केस जो है, जो कंप्लेनेंट की इंफॉर्मेशन है वो सच्ची है या झूठी है। मजिस्ट्रेट ने सिर्फ इलाका मजिस्ट्रेट ने सिर्फ ये काम करना है और उसने दूसरा काम इंक्वायरी में ये करना है कि आया ये केस मेरी जुरिस्डिक्शन का है या किसी दीगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का है या सेशन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का है। तो जब तक मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट में केस ना भेजे, सेशन कोर्ट को डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन ही नहीं है केस को टेकअप करने की। तो वो प्रोसीजर है 190 में क्लियर लिखा हुआ है सीआरपीसी में। तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे थे कि स्टेजेस ऑफ केस की। तो स्टेजेस ऑफ केस में जो दूसरी स्टेज है वो इंक्वायरी की है। तो इंक्वायरी का जो पर्पज़ है सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ है उसका कि कंप्लेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो सच्ची है या झूठी है, बस इतना तयन करना है। अगर वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देख के मजिस्ट्रेट जो है इस स्टेज पे जाता है कि कोई अक्रेंस नहीं हुआ और कंप्लेंट का केस जो है वो झूठा है, तो उसी वक्त वो अक्यूज़ को भी डिस्चार्ज कर देगा और केस को
फारिग कर देगा और केस ख़त्म हो जाएगा इसी स्टेज पे। तो अगर वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को देखेगा कि वेल फाउंडेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सफिशेंट ग्राउंड है अक्यूज़ के ख़िलाफ़ केस चलाने का, तो फिर अगली स्टेज आती है और उस स्टेज का नाम है ट्रायल। अब जो ट्रायल की डेफिनेशन कहीं भी किसी केस में किसी इसमें नहीं दी गई, इसको फिर साइटेशन में लिया जाता है। तो मैं इसलिए इसकी डेफिनेशन भी नहीं बता रहा, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ 3 स्टेजेस के ऊपर, कि आप ये देख लें कि एक क्रिमिनल केस को फाइनल हद तक जाने के लिए सिर्फ 3 स्टेजों से ज़रूर गुजरना पड़ता है। तो जब मजिस्ट्रेट जो होगा वो उसको इंक्वायरी करके ट्रायल कोर्ट को जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी या उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन होगी तो अपने पास रख लेगा, अगर उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो ट्रायल कोर्ट को केस फॉरवर्ड कर देगा। तो लफ्ज़ मजिस्ट्रेट से फिर लफ्ज़ जो यूज़ होगा वो कोर्ट का लफ्ज़ यूज़ होगा। जब भी ट्रायल चलता है या ट्रायल की प्रोसीडिंग चलती है तो वहाँ पे लफ्ज़ जो होगा मजिस्ट्रेट यूज़ नहीं होगा, उधर जो लफ्ज़ यूज़ होगा वो कोर्ट का लफ्ज़ यूज़ होगा। और कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट या जज बैठता है उसके लिए लफ्ज़ जज यूज़ किया जाएगा। तो ये 2 टर्में ट्रायल के स्टेज पे इस्तेमाल की जाती है। तो ट्रायल में तमाम एविडेंस ली जाती है। सबसे पहले जो है वो अक्यूज़ को कॉपी सप्लाई की जाती है ताकि उसको पता चल जाए कि मेरे ख़िलाफ़ इल्ज़ामात किया है। कॉपी सप्लाई करने के बाद जो है ट्रायल कोर्ट सबसे पहले उसका चार्ज फ्रेम करती है, जिसको हम उर्दू में फ़र्द जुर्म कहते हैं। फ़र्द जुर्म जब फ्रेम हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है कोर्ट अक्यूज़ से पूछती है कि तुमने जुर्म किया है या नहीं किया, या उससे कहती है, कोर्ट अक्यूज़ से सवाल करती है कि अगर आपका कोई डिफेंस है, अपने डिफेंस में कोई चीज़ देना चाहते हो तो वो भी दे दो। तो अगर कोई अक्यूज़ वहाँ पे प्ली ले ले, ये ले ले कि मैं वाकई डिफेंस देना चाहता हूँ, जैसे प्ली या पहली भी है वो ले लेता है फ़र्ज़ करे, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है अक्यूज़ के ऊपर। अदरवाइज अगर कोई अक्यूज़ जो है वो डिफेंस में शामिल भी नहीं होता और कोई प्ली भी नहीं लेता तो फिर जो है मुस्तगीस, मुद्दई या कंप्लेनेंट वो अपनी एविडेंस पेश करता है। जितनी भी एविडेंस होगी कोर्ट उसको लेगी और उसको सुनेगी। फिर एविडेंस क्लोज करने के बाद जो है वो अक्यूज़ को फिर मौका देती है कि तुम फिर भी अगर कोई एविडेंस देना चाहते हो तो दे सकते हो। वो एविडेंस देने के बाद फिर केस को समाप्त किया जाता है। फाइनल आर्गूमेंट करने के बाद जो है जज जजमेंट देता है जिसके रिज़ल्ट ही 2 है, या इक्विटल होगा या कन्विक्शन होगी। ट्रायल का रिज़ल्ट जो है वो या तो वो बरी होगा या उसको सज़ा होगी। ठीक है मैडम।